हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। जी हाँ गाइस, हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में पूरे डिटेल में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing it for pride. It's like the bullets fly, I'm the last one to die. वेल गाइस, जब हम बात करते हैं मसल्स के स्ट्रक्चर की तो हमारी एनसीईआरटी में एक्चुअली स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा गया है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी पर्सन का बाइसेप है। तो हमने इस बाइसेप के सेक्शन को लिया और इसे मैग्नीफाइड करके देखा तो हमें ये पता चला कि इस मसल में सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट थी जिसे कहते हैं एपीमाइसियम। और इस एपीमाइसियम के अंदर आपको ये राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक जो सर्कल है इसे बोलते हैं फेसिकल या फेसिक्यूलस। अब सवाल आता है कि ये फेसिकल्स और फेसिक्यूलस है क्या। तो बंडल ऑफ मसल फाइबर ही एग्जैक्टली में फेसिकल और फेसिक्यूलस है। यहाँ पर मसल फाइबर का मतलब है मसल सेल। तो मसल फाइबर के बंडल को फेसिकल्स बोलते हैं और यहाँ पर अपने पास कई सारे फेसिकल्स हैं। तो ये हुए बंडल ऑफ फेसिकल्स और बंडल ऑफ फेसिकल्स के चारों ओर एपीमाइसियम की कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो जब भी सवाल पूछे कि एपीमाइसियम क्या है तो आप कहोगे कवरिंग ऑफ बंडल ऑफ फेसिकल्स ही एग्जैक्टली में एपीमाइसियम है। अब हमने इस एक फेसिकल को खींचकर बाहर निकाला तो हमने ये देखा कि इस फेसिकल के बाहर की साइड भी एक कवरिंग प्रेजेंट थी जिसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। तो फेसिकल की कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम और फेसिकल क्या है, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। तो जब भी पूछे पेरीमाइसियम क्या है तो आप कहोगे कवरिंग ऑफ फेसिकल्स या कवरिंग ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को पेरीमाइसियम कहते हैं। अब जब हमने एक फेसिकल के अंदर ध्यान से देखा तो उसमें भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिले। हमने उन स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर को बाहर निकाला और ये एक स्ट्रक्चर ही एग्जैक्टली में एक मसल फाइबर था। और मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं शार्कोलेमा। लेकिन हमें हर एक मसल फाइबर के चारों ओर एक कवरिंग दिखाई दे रही थी जिसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो जब भी पूछे कि एंडोमाइसियम क्या है तो आप कहोगे कवरिंग ऑफ अ मसल फाइबर, यानी कि मसल फाइबर के ऊपर की कवरिंग को एंडोमाइसियम कहते हैं। लेकिन जब भी पूछे शार्कोलेमा क्या है तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर, यानी कि मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को शार्कोलेमा कहते हैं। तो अब हम यहाँ से एक मसल फाइबर और एक मसल सेल को निकालते हैं और फिर पता करते हैं कि वो मसल सेल अंदर से कैसी बनी हुई है और अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए देखते हैं। गाइस, हम बात कर रहे हैं स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल सेल के बारे में। तो हमने ये एक मसल सेल बाहर निकाला। मैंने क्या बताया था आपसे, वन बाय वन करके बात करता हूँ। मैंने बोला था कि एक मसल सेल जो है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं शार्कोलेमा। तो अगर मैं पूछूं शार्कोलेमा क्या है तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल को शार्कोलेमा कहते हैं। तो हमने देखा कि इसके अंदर ये येलो कलर का खूब सारा मटेरियल भरा हुआ है। ये येलो कलर का जो खूब सारा मटेरियल भरा हुआ है एग्जैक्टली में इसे कहते हैं शार्कोप्लाज्म। तो जब भी कोई कहे कि शार्कोप्लाज्म क्या है तो आप कहोगे कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल को शार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो शार्कोप्लाज्म क्या है, मसल सेल का साइटोप्लाज्म है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये शार्कोलेमा कुछ एक जगह पर इनफोल्ड हो गई और इनफोल्डिंग की वजह से जो उसने ट्रांसवर्स टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाई उसी को हमने बोला ट्रांसवर्स टिब्यूल और टी टिब्यूल। तो जब भी पूछे कि ट्रांसवर्स टिब्यूल और टी टिब्यूल किस वजह से बना तो आप कहोगे कि शार्कोलेमा की इनफोल्डिंग की वजह से बना। और ये टी टिब्यूल काम क्या करता है गाइस, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल को लेकर जाता है सार्कोप्लाज्म में। तो मैं कह सकता हूं कि ये हेल्प करता है एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन में इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब इसमें हमें दिखाई दिया शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जैक्टली में मसल सेल में प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरे होते हैं कैल्शियम आयंस। तो जब भी पूछे कि शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है तो आप कहोगे कैल्शियम आयंस को स्टोर करना। गाइज, आपको पता है कि जैसे हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, वैसे ही मसल्स के अंदर भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है
जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो ये रेड वाला अपने पास है मायोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अगला ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये अपने पास है सार्कोसोम या सार्कोजोम्स। ये सार्कोजोम्स जो अपने पास है, ये एग्जैक्टली में मसल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको बोलते हैं सार्कोसोम्स। गाइस, हमने बात करी थी स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है एंड उसमें न्यूक्लियस पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शार्कोलेमा के चारों तरफ पेरिफेरल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर शार्कोलेमा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दैट इज अपने पास है सिंसाइशियल। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को ही बोलते हैं सिंसाइशियल सेल और सिंसाइशियल फाइबर। कौन? स्केलेटल मसल। इस मसल सेल के सेंटर में ये रेड कलर की रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली में मायोफाइब्रिल्स है। याद रखना, मसल सेल को बोलते हैं मसल फाइबर और मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। कई सारे रॉड शेप्ड मायोफाइब्रिल्स जो थे वो मसल सेल के शार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये मायोफाइब्रिल्स बना किससे है? तो गाइस, ये मायोफाइब्रिल्स जो है ये दो प्रकार के फिलामेंट से बना है। एक है थिन फिलामेंट एक्टिन एंड दूसरा है थिक फिलामेंट मायोसिन। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स को देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम से इंस्पायर्ड है। गाइज, हमने बात करी थी मसल सेल में अल्टरनेटिव ऑर्डर में लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का एरिया है ये अपने पास है लाइट बैंड एंड लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड। ये जो डार्क वाला एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये डार्क बैंड है एंड डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड। और आगे अगेन आ जाता है अपना लाइट बैंड। गाइज, यहाँ पर आई का मतलब है आइसोट्रोपिक एंड ए का मतलब है एन आइसोट्रोपिक। अब हमने लाइट बैंड वाले पार्ट को और अच्छे से देखा इस नीचे वाले डायग्राम में, तो हमें ये पता चला कि इस आई बैंड के सेंटर में एक लाइन दिखाई दे रही है जिसे हमने बोला जेड लाइन। अब हमें ये तो पता चल गया कि जेड लाइन आई बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर आप ये ब्लू कलर की एक प्रोटीन देख सकते हैं, थिन फिलामेंट, दैट इज एक्टिन प्रोटीन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आई बैंड जो होता है ये आई बैंड एक्टिन प्रोटीन और थिन फिलामेंट से बना होता है और इन थिन फिलामेंट को आपस में जोड़ने का काम जेड लाइन करती है जो कि एक इलास्टिक फाइबर है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को देखा जो कि पूरा का पूरा डार्क बैंड है जिसे हम ए बैंड कहते हैं। इस डार्क बैंड दैट इज ए बैंड को जब हमने ध्यान से देखा तो ये हमें दो पार्ट्स में दिखाई दिया। एक पार्ट वो था जो मोर डार्क था, यहाँ पर ये दोनों साइड के किनारे ज़्यादा डार्क है एंड बीच का जो पार्ट था वो लेस डार्क था। अब ऐसा क्यों? तो हमने थोड़ा सा और ध्यान दिया तो हमें पता चला कि डार्क बैंड के दोनों किनारे जो कि ज़्यादा डार्क हैं वहाँ पर एक्चुअली में थिन एंड थिक फिलामेंट दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन सेंट्रल पार्ट वो था जहाँ पर केवल और केवल मायोसिन प्रेजेंट था, इसीलिए ये सेंट्रल पार्ट लेस डार्क था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि डार्क बैंड का जो सेंट्रल लेस डार्क पार्ट है उस पार्ट को कहते हैं एच जोन और इस एच जोन में एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। जैसे जेड लाइन सारे के सारे एक्टिन को आपस में कनेक्ट कर रही थी वैसे ही ये एम लाइन जो है ये ए बैंड के सेंट्रल पार्ट में सारे के सारे मायोसिन को आपस में कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेड लाइन तो ये रही एंड दूसरी जेड लाइन ये रही, तो यहाँ पर दो जेड लाइन हो गई एंड इन दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इस बीच के डिस्टेंस को शार्कोमियर कहते हैं। तो जब भी पूछे कि शार्कोमियर क्या है तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, इसी को शार्कोमियर कहते हैं एंड ये शार्कोमियर ही इस मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब यहाँ पर एक और प्यारा सा सवाल आता है कि अगर हम इस थिक फिलामेंट मायोसिन एंड थिन फिलामेंट एक्टिन को निकाल कर स्टडी करें तो ये हमें किस तरीके का दिखाई देगा, तो इस चीज़ को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.